नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और बाहुबली नेता छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह एक दूसरे के आमने सामने मोकामा में चुनाव लड़ने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। इस बार के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बीते दिनों देखा गया था कि अनंत सिंह और नीरज कुमार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे। जिस प्रकार से अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं, जेल मैनुअल में बदलाव होता है, विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह को बाहर लाया जाता है। इसके बाद से ही चर्चा जो है वो तेज हो गई थी कि क्या अनंत सिंह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जब अनंत सिंह मीडिया से इंटरैक्शन कर रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, हर पत्रकार जब उनसे सवाल कर रहा था विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर, तो वो खुलकर ये कहते नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जदयू से चुनाव लड़ेंगे, जदयू के मोकामा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जब उनसे ये पूछा जा रहा था कि आपकी बीवी विधायक है, वो नहीं लड़ेंगी, तो अनंत सिंह का साफ तौर पर कहना था कि 5 साल में कुछ नहीं किया, नहीं चुनाव लड़ेगी मेरी बीवी, हम चुनाव लड़ेंगे, सब बात हो गया है, सब डील डन हो गया है, हर चीज ओके हो गया है। इसके बाद नीरज कुमार इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता, उनका साफ तौर पर अनंत सिंह से 3 सवाल रहता है। पहला सवाल कि क्या आपने पार्टी के बड़े नेताओं से इस पर बात किया है। दूसरा सवाल कि क्या टिकट आपको मिलना फाइनल है, आपको पार्टी ने यह आश्वासन दे दिया है कि आपको ही टिकट दिया जाएगा। और तीसरा सवाल, क्या आप ये कंफर्म होकर के बता रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं मोकामा से। अब देखिए, नीरज कुमार यूं ही नहीं कह रहे थे। 2015 की अगर बात कर ले तो जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो यहां से नीरज कुमार ने अनंत सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था और उस समय अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ते नजर आ रहे थे। तो देखिए, ये कुछ सवाल थे जो नीरज कुमार ने पूछे। इसके बाद अनंत सिंह बेचैन हो गए और उनकी बेचैनी साफ तौर पर देखने को तस्वीरों के माध्यम से मिल गई। जैसे ही नीरज कुमार ये प्रतिक्रिया साझा करते हैं, बोलते हैं, सवाल करते हैं नीरज कुमार अनंत सिंह से, तो अनंत सिंह जो है वो दौड़े दौड़े भागे भागे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं। जो खबरें भी हमने दिखाई थी कि आनन फानन में अनंत सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। उनके करीबियों से हमने बातचीत की थी, तो उनका यही कहना था कि 15-20 मिनट तक नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है अनंत सिंह की, बंद कमरे में दोनों के बीच बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत, जाहिर सी बात है कि नीरज कुमार के बयान आने के बाद जैसे बेचैनी में अनंत सिंह नीतीश कुमार के पास गए थे, तो उनके मन में ये भी जरूर बात थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के नीतीश कुमार से आमने सामने बात कर ले। अब बात सिर्फ नीतीश कुमार तक नहीं रही। नीतीश कुमार से मिलने के बाद बीते दिनों भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, खबरें दिखाई कि ललन सिंह से मिलने पहुंच गए अनंत सिंह। अब अगर इन दोनों चीजों को जोड़ा जाए तो या तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को तवज्जो नहीं दिया, उन्होंने भाव नहीं दिया और जदयू नीरज कुमार को मोकामा से लड़ाने की तैयारी कर रही है। अंदरूनी खबर ये भी सामने आ रही है। और दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार से कोई फाइनल बात नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने टिकट के नाम पर कुछ भी अनंत सिंह को नहीं बोला है, कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। इसके बाद ललन सिंह का दरवाजा खटखटाते नजर आए हैं अनंत सिंह, क्योंकि बेचैनी में ललन सिंह ही है जो नीतीश कुमार को समझा सकते हैं और जदयू की आधे से ज्यादा डिसीजन जो है वो ललन सिंह लेते हैं। तो अनंत सिंह ने ललन सिंह से मिलना जरूरी समझा। अब दोनों से मिलने के बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो जदयू है वो अंदर ही अंदर नीरज कुमार को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। 2020 में चुनाव नहीं लड़ पाए थे नीरज कुमार, क्योंकि उस समय जो है सिचुएशन अलग था, माहौल अलग था, चुनाव में समीकरण अलग थे, जिस कारण अनंत सिंह ने ही वहां से चुनाव लड़ा था, उनकी बीवी ने लड़ा था। तो 2015 के बाद 2025 में ये बात सामने आ रही है कि इस बार नीरज कुमार को जदयू चुनाव लड़वाएगी, वो भी मोकामा से, और अनंत सिंह को साइडलाइन किया जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बात यही है कि जिस तरह से अनंत सिंह दावा कर रहे थे, लगातार पत्रकारों को बोल रहे थे कि वो नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जदयू से चुनाव लड़ेंगे, जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से ही विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, जेल से बाहर आए हैं तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। उसके बाद नीरज कुमार बात करते हैं, नीरज कुमार का बयान आता है, नीरज कुमार कुछ तीखे सवाल कर बैठते हैं अनंत सिंह से, जिसके बाद अनंत सिंह बेचैन होकर के नीतीश कुमार और ललन सिंह के पास जाते हैं।
और अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि जदयू जो है वो अंदर ही अंदर तैयारी कर रही है नीरज कुमार को मोकामा से चुनाव लड़ाने को लेकर। तो देखिए, कुल मिलाकर हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार मोकामा में भी बदलाव जरूर हो सकता है। एक तरफ बाहुबली नेता छोटे सरकार अनंत सिंह है, तो दूसरी तरफ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। और बात यही सामने आ रही है कि एक तरफ अनंत सिंह लगातार दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह से मिलकर सीट पर बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू की जो इंटरनल सोर्सेज है वो कहीं ना कहीं नीरज कुमार को मोकामा से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।